टीम न्यूज स्टेट। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में इंदौर की तेज बारिश में हुआ बड़ा हादसा। अयान पिता शहजाद, जिसकी उम्र 12 साल है, वो खुले चैम्बर में गिर गया। 4 घंटे की बारिश ने शहर के हालात को बिगाड़ दिया है। सड़कें जलमग्न हो गई थी और तेज बारिश के दौरान अयान सामान लेकर घर की तरफ जा रहा था। इस दौरान ये चैम्बर में जा गिरा। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस, एसडीआरएफ, नगर निगम, नगर परिषद राऊ और क्षेत्र की आम जनता रेस्क्यू करने में जुटी है। चैम्बर के ठीक पास बड़ा नाला बह रहा है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल वहां पर चल रहा है। बच्चे को बचाने की कोशिश की जा रही है। कई किलोमीटर तक अयान की सर्चिंग जारी है। दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास ये घटना घटी है, यानी कि काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक अयान का कुछ पता नहीं चल पाया है। 1-1.5 किलोमीटर तक जहां तक संभव है वहां तक अयान को ढूंढने की कोशिशें हो रही हैं। ये न्यूज स्टेट पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब अंधेरा भी हो गया है और ऐसे में दिक्कतें आ रही हैं यहां पर रेस्क्यू टीम को भी। खुले चैम्बर में ये 12 साल का अयान गिरा और उसके बाद अब तक उसका कुछ अता पता नहीं चला है। 12 साल का देखिए बच्चा था और मां बाप पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त आप समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है तो कहीं ना कहीं फिर उम्मीदें धूमिल पड़ने लगती हैं समय के साथ। और पानी में आप समझ सकते हैं कि कुछ मिनट तक भी जीवित रहना मुश्किल होता है। तो यहां पर एक करिश्मे की उम्मीद है। प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा है और एक उम्मीद यह है कि बच्चा सुरक्षित बच जाए। भारी बारिश के बीच ये बच्चा खुले चैम्बर में गिर गया और ये स्मार्ट शहर की एक ऐसी तस्वीर है जिस पर सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब देना होगा कि भाई इस तरह से खुले में चैम्बर क्यों थे। एक बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी है। क्या यही इंतजाम थे हमारे पानी की निकासी को लेकर कि यही ऊपर से आप चैम्बर को खुला छोड़ रहे हैं। सामान लेकर ये घर जा रहा था बच्चा, जो जानकारी मिली है। और ये न्यूज स्टेट पर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार बच्चे को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 1:30 बजे से अब तक लगभग 5.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया है। टीमें लगातार जुटी हुई हैं कि बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए। पास से ही ये नाला बहता है काफी तेजी से और इसमें संभावना है, आशंका है कि यहीं से ऐसा ना हो कि बच्चा बह गया हो, इसलिए यहां भी खोजबीन की जा रही है, लेकिन अब तक बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया है। माता पिता बहुत चिंतित हैं बच्चे को लेकर। सामान लेने के लिए बच्चा गया था, तभी ये चैम्बर में जा गिरा। और मिथिलेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अभी तक कुछ पता चल पाया है बच्चे के बारे में? देखिए, अभी तक भी कुछ पता नहीं चल पाया अयान के बारे में, लेकिन हाँ, जैसा कि अभी कुछ देर पहले राऊ थाना प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी जी भी साथ में थे। उन्होंने कहा कि जब तक अयान नहीं मिल जाएगा तब तक पुलिस एसडीआरएफ के साथ मौजूद है, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि 5 किलोमीटर का दायरा पूरा हो चुका है जहाँ पे अब तक सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा चुका है, लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि अब रूट को चेंज किया जा रहा है। पहले जिस रोड पर सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसे रूट चेंज करके दूसरी तरफ पे भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। हो सकता है कि जिस दिशा में रेस्क्यू चलाया जा रहा वो सही भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि जो सर्चिंग ऑपरेशन है उसकी वजह यह है कि एक बड़े नाले के अंदर में अयान गिरते हैं, वहां से 4-5 लाइनें कनेक्ट होती है। ये सोचा जाता है कि हो सकता है कि जो पास में बड़ा नाला है उससे कनेक्ट हो सकते हैं, तो उधर पे जाके सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया गया तो अभी तक अयान नहीं मिले। अब उनकी जो पाइप लाइन है, उनकी कनेक्टिविटी कहाँ है, कहाँ पे कनेक्ट हुई है, अब उस दिशा में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अब देखिए, तेज बहाव के बीच में, अंधेरे के बीच में सर्चिंग ऑपरेशन चलाना बेहद बहुत बड़ा मुश्किल होगा। बहुत बड़ी चुनौती होगी रेस्क्यू टीम के लिए कि आखिर वो इस अंधेरे में और तेज बहाव के साथ में कैसे सर्च ऑपरेशन चला पाते हैं। फिलहाल 4 से 5 घंटे हो गए सर्चिंग ऑपरेशन चलाते हुए। अयान का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और आज इंदौर में बहुत ज्यादा बरसात हुई, तेज बारिश हुई। तेज बारिश के कारण से नदी नाले जो भी है वो बहुत ज्यादा फ्लो में चल रहे हैं, उफान पे चल रहे हैं। और वैसे ही कुछ हादसा भी हुआ कि चैम्बर के पास में पॉलिथीन हटा रहे थे, पैर स्लिप हुआ, चैम्बर में जा गिरे और उसके बाद से तेज बहाव के कारण उनका कहीं पता नहीं चला।
और तेज बहाव के कारण ही जो रेस्क्यू टीम है कई किलोमीटर आगे तक वो सर्चिंग चला रही है और उन्हें ये राह के साथ हो सकता है कि आगे जो चेम्बर को रोकने के लिए लॉकिंग लगाया जाता हो सकता है कि वहां पे आयान मिल जाए, लेकिन अब अभी तक आयान नहीं मिले हैं। परिवार के जो परिजन है मौके मौजूद हैं, लापरवाही जो है उसकी तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है कि बरसात के पहले जो चेम्बर था उसे ढकना जरूरी था। चेम्बर की सिर्फ वहां की नहीं, जितने भी शहरी सीमाओं या ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो बोरवेल हो चाहे नगर निगम के ये जो चेम्बर है, हर किसी को आपको व्यस्त दुरुस्त करना होगा। शायद ये पहले कर लियो तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, लेकिन अब लोग दुआ कर रहे हैं कि आयान जैसे भी हो सकुशल हो, बस आयान सकुशल मिल जाए और इसी दुआओं के साथ में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त राव की पूरी जनता वहाँ पे मौजूद है, राव की जनता भी सर्चिंग ऑपरेशन का हिस्सा है। एसडीआरएफ लगातार अपने तरीके से सर्च कर रही है, पुलिस की भी टीम जो है जहाँ जहाँ पे उन्हें लग रहा है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब तेज बहाव के साथ अंधेरे के बीच में सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, जो बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और अधिकारी भी लगातार निर्देश दे रहे हैं, बड़ी मशीनरी भी लगाई गई है। अब ये देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये ऑपरेशन कब तक चलता है, आयान कब तक मिल पाते हैं। मिथिलेश, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है तो कहीं ना कहीं उम्मीदें भी कमजोर पड़ने लगती हैं। तो अब टीम क्या कह रही है कि आयान सकुशल बाहर आ सकता है, ऐसी कोई उम्मीद है? देखिए असल में हालांकि देखिए जो चीजें हैं सब कुछ बयां कर रही तस्वीर। बड़ा नाला है, चेम्बर है, अब उसके अंदर गिर गए हैं आयान। अब वो पूरा अंदर नाले के अंदर कोई अगर बच्चा है 12 साल के, अगर वो गिरते हैं, तेज बहाव है, आगे चल के नाला है, तो देखिए बहुत कुछ ये घटनाक्रम, ये जो हादसा है अपने आप में तस्वीर सब कुछ बयां करती है कि आखिर ये हादसा कितना बड़ा हो गया। लेकिन ऊपर वालों से हर कोई यही दुआ कर रहा है कि कुछ मिरेकल हो, कुछ चमत्कार हो, इस बार किसी प्रकार का आशीर्वाद दे, उनका चमत्कार देखने को मिले कि आयान बिल्कुल सकुशल परिवार के लोगों को मिल जाए। और देखिए कहीं ना कहीं इसी उम्मीद में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, तलाश की जा रही है कि आखिर आयान कहाँ है। जहाँ सुबह वो रोजमर्रा की तरह दुकान पे जाते हैं कामकाज के लिए और शाम को लौटते हैं घर, परिवार के लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोपहर में एक हादसा हो जाता है और वो हादसा इतना बड़ा हो जाता है कि किसी ने सोचा ही नहीं, क्योंकि एक पॉलिथीन हटाना, कचरे हटाने के लिए वो दुकान से निकल के सामने जाते हैं और उसके बड़े हादसे के शिकार हो जाते हैं। फिलहाल साइकिल जो व्यापारी हैं जहाँ पे काम कर रहे थे उन्हें थाने में बैठा लिया गया, पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। नगर परिषद के जो जिम्मेदार लोग हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी ड्रेनेज लाइन की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की, उन पे कार्रवाई करने की आला अधिकारी बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए इन सब कार्रवाई के बीच में एक बड़ा सवाल है कि हम कार्रवाई आज करने की बात कर रहे हैं, शायद ये कार्रवाई पहले की जाते इस समय में, अगर बिल्कुल बच्चे की जान बच सकती थी, या अभी हालांकि जल्दबाजी होगा ये कहना क्योंकि रेस्क्यू जारी है, लेकिन जान खतरे में जरूर है। शुक्रिया मिथिलेश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो उम्मीदें कायम हैं और सब लोग प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं कि बच्चा सकुशल बाहर निकले, लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है वहां पर, जैसे जैसे समय बीत रहा है, अंधेरा भी